हे बोझ से दबे लोगों, आओ मेरे द्वार में शांति मिलेगी, मिलेगा आनंद और प्यार। आओ हे बोझ से दबे लोगों, खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, वहा था जो मेरे ही घायल बदन से। खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, वहा था जो मेरे ही घायल बदन से। एक ही मन से पिता को पुकारो, सुनेगा तुम्हारी पुकार। आओ हे बोझ से दबे लोगों। प्रभु की प्रतीक्षा करो और दृढ़ रहो, साहस बनाए रखो और प्रभु की प्रतीक्षा करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, यीशु मसीह हमें बहुत गहराई से प्यार करते हैं और इसलिए हमारी थकावट बोझ देकर प्रभु यीशु मसीह तरस खाकर हमसे कहते हैं मेरे पास आओ। जितने भी लोग बोझ से दबे हुए हैं और जितने भी लोग अन्य पीड़ाओं से पीड़ित हैं, वह सबके सब यीशु के पास आ सकते हैं। ये 40 साल अपने पाप के बंधनों से, बुरी आदतों से छुटकारा पाने का समय है। आइए हम यह सब कुछ प्रभु के चरणों में रखते हुए इस बलिदान में प्रभु से विशेष शक्ति मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी इच्छा पूरी करने में प्रयत्नशील बने रहें। इसके फलस्वरूप तेरे भक्तों की संख्या तथा धर्मनिष्ठा नित्य बढ़ती जाए। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जिया पर हो तक पवित्र वचन योग्य सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे की सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं।
प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इज़राइल मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगवाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। संकट के समय तू मुझसे अपना मुख ना छिपा। मैं तुझे पुकारता हूँ, तू झुककर शीघ्र ही मेरी सुन। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। जब प्रभु सियोन का पुनः निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा, तब सभी राष्ट्र उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुक कर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की करहा सुने और मरने वालों को छुड़ा ले। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। जय घोष। बीज ईश्वर का वचन है, बोने वाला मसीहा है। जो यह बीज पाता है वह सदा जीवित रहता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने फरीसियों से कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं ये आत्महत्या तो नहीं करेगा? यह तो कहता है मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? यीशु ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूँ? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूँ, किंतु मैं संसार को वही बताता हूँ जो मैंने उससे सुना है, जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वह उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूँ और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूँ वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा है वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेले नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा ही वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते हुए सुनकर उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे
स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, मैं भोपाल में वहाँ के कैंसर हॉस्पिटल में बीच बीच में जाता रहता हूँ। जब मैं पहले गया कैंसर हॉस्पिटल में, मैंने लोगों को देखा, बीमार लोगों को देखा, और विशेष रूप में गंभीर अवस्था में कैंसर से पीड़ित 4th स्टेज वगैरह लोगों को देखा, मरीजों को देखा, और मैं भयभीत हो गया। और तुरंत मैंने वहाँ खड़े होकर मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु मुझे कैंसर की अवस्था में, इस बीमारी में नहीं मरना है। तुरंत मेरी अंतरात्मा ने मुझे बताया, ऐसी प्रार्थना मत करो, बल्कि यही प्रार्थना करो कि मैं पाप की अवस्था में मरना नहीं चाहता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तब से मैं प्रार्थना यही करता हूँ कि प्रभु मैं पापमय अवस्था में मरना नहीं चाहता हूँ। भले ही कैंसर पेशेंट क्यों ना हो, टीबी पेशेंट क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन मैं पाप की स्थिति में मरना नहीं चाहता हूँ। प्यारे विश्वासियों, पिता ईश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा ईश्वर यही चाहते हैं कि हम सब पाप के अवस्था में ना मरे। इसलिए पिता ने अपने एकलौते पुत्र को पूरा अधिकार दिया, पाप पर पूरा अधिकार दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पाप निवारक हैं, पाप मिटाने वाला है। इसलिए यीशु को देखकर यूहन्ना बपतिस्ता ने इंगित किया, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। जिस प्रकार आज के पहले पाठ में हमने सुना, जब लोगों ने पाप किया तो विषैले सर्प आकर उन्हें काटा, और वे सब अधिकतर लोग जिन्होंने पाप किया मर गए। जब पाप करते हैं हम मर जाते हैं, आध्यात्मिक रूप में मर जाते हैं, हमारी आत्मा मर जाती है, और ईश्वर ये नहीं चाहते हैं। और इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, यीशु मसीह में विश्वास करने वाले आप क्या अभी भी पाप अवस्था में है क्या? यीशु कहते हैं पाप अवस्था में नहीं मरो, तो प्रभु के पास आने वालों को पाप से मुक्ति मिलेगी। यह 40 काल एक सुंदर अवसर है हमारे पापों से पूरा छुटकारा पाने के लिए। प्रभु हमें एक और मौका प्रदान किया है, हम इसका लाभ उठाएं और आज से विशेष कोशिश करें, प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे मेरे पाप बंधनों से छुटकारा दीजिए। मुझे जिस प्रकार आकाश पृथ्वी से जितना दूर है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, उसी प्रकार मुझे मेरे पापों से अलग कर दीजिए प्रभु। मुझे एक नया जीवन प्रदान कर दीजिए प्रभु। हाँ, ईश्वर यही चाहते हैं। वचन में बताते हैं, अगर मानव पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। हाँ, यीशु मसीह हमें हमारे पाप बंधनों से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में समस्त मानव जाति के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए क्रूस पर अपने जीवन को समर्पित किया। और आइए हम हमारे पापों को प्रभु के सामने रहकर करबद्ध प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे नया बना दीजिए, मुझे नई सृष्टि बना दीजिए। आमीन।
पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। अगर कोई भाई हो तुझसे दूर हो दिल में घृणा से, अगर कोई भाई हो तुझसे दूर हो दिल में घृणा से, करना है मेल मिलाप उनसे, योग्य होगा यज्ञ तब से। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे मेल मिलाप का बलिदान चढ़ाते हैं। दया से द्रवित होकर हमारे अपराध क्षमा कर और हमारे व्याकुल हृदयों को सही दिशा प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमय दुष्टता कम करे, गरीबों के भरण पोषण के योगदान दे और तेरी दयालुता का अनुकरण करे। इसलिए असंख्य स्वरदूतों से स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जयसी, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जयसी, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर
उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु, और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश माता, धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों, शहीदों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर हमें एक शुद्ध मन, अंतःकरण प्रदान करे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम सबों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अन्न जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना है हम सदा पवित्र वस्तुओं की अभिलाषा करते रहें और स्वर्गीय उपहारों के निकट पहुंचने के योग्य बनते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, वो आपकी आत्मा के साथ। हे ईश्वर, तुझ में आशा करने वालों पर तू क्रोध के बदले दया दिखाता है। तेरे विश्वासी गण अपने पापों के लिए आंसू बहाए और तेरी सांत्वना पाने की योग्य ठहरे। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आप विदा ले शुद्ध अंधकरण से प्रभु की सेवा करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। किया मुझे प्यार, कोई न था मेरे साथ, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तुझसे जुदाई रही, कोई खुशी ना मिली। तुझसे जुदाई रही, कोई खुशी ना मिली। क्यों मैंने माना नहीं दिल पर तेरा एतबार। तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मेरे साथ, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार।